दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन था, लेकिन इस प्रदर्शन की आड़ में नक्सली नेता हेडमा के समर्थन में नारेबाजी हो गई। हेडमा अमर रहे जैसे नारों को लेकर विवाद बढ़ गया। मामले में कर्तव्य पथ और संसद मार्ग दो अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। और क्या क्या तस्वीरें थी, क्या क्या तस्वीरें आई, किसने क्या बात कही, सब देख लीजिए। लगभग 30 के लगभग प्रोटेस्टर्स ने हमारी बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद उन्होंने बैरिकेड तोड़ा और सी हेक्सागन को जाम किया। तो उन्होंने पुलिस के ऊपर चिल्ली स्प्रे का इस्तेमाल किया। जी हाँ, तो ये तस्वीरें थी जो राजधानी दिल्ली में सामने आई। पॉल्यूशन को लेकर प्रदर्शन होना था, लेकिन हेडमा का हिडन एजेंडा सामने आया। और यहां पर आप देखिए कि कैसे पॉल्यूशन के प्रदर्शन के दौरान हेडमा के समर्थन में लोग निकल आए और कॉमरेड हेडमा अमर रहे के नारे लगाते हुए नजर आए। यहां पर जो लोग मौजूद थे उनसे बात करने की कोशिश की विस्तार न्यूज ने। उससे पहले आप ये 3 तस्वीर देख लीजिए, फिर बातचीत भी आपको सुनाएंगे। प्रदूषण के नाम पर इस प्रदर्शन में हेडमा वाला हिडन एजेंडा सामने आया और प्रदर्शनकारियों पर फिर बाद में एक्शन भी हुआ, क्योंकि हेडमा खूंखार नक्सली था जिसका 18 तारीख को एनकाउंटर किया गया, मार गिराया गया। 1 करोड़ का इनामी था। हमारे कई सुरक्षा बल हेडमा के नापाक मंसूबों के चलते ही अपनी जान गंवा चुके थे और नक्सलवाद को फैलाने में हेडमा का बहुत बड़ा योगदान था। और अब जब हेडमा को मार गिराया गया है तो हेडमा के हितैषी दिल्ली की सड़कों पर उतरकर इस तरह से विरोध प्रदर्शन करते हैं। क्या कहा, विस्तार न्यूज वहां पर मौजूद था, बातचीत सुनिए आप। दिल्ली में इंडिया गेट पे जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें एक नया मोड़ लिया। और उस मोड़ में सबसे बड़ी बात है हिडमा का पोस्टर और नारेबाजी, जिसको लेकर के अलग अलग बातें कही जा रही हैं, नैरेटिव भी अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। हमारे साथ उस जो प्रोटेस्ट है उससे जुड़ी हुई छात्रा हैं। वो स्टूडेंट्स जहाँ तक कि मैं समझती हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के और दिल्ली की अलग यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स थे। ये प्रदूषण का मामला चल रहा था और अचानक जो है वो जो नक्सली कमांडर हिडमा के ऊपर चला गया। छत्तीसगढ़ में जो जनता लड़ाई लड़ रही है, जो अपने जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ रही है कि उनका डिस्प्लेसमेंट ना हो, उन्हें उनके फॉरेस्ट से निकाला ना जाए, वो एक लड़ाई एनवायरनमेंट के मुद्दे पे भी लड़ाई है। वो एक लड़ाई जनहित में जारी भी लड़ाई है। उसी तरीके से जो दिल्ली में एयर पोल्यूशन की लड़ाई है वो भी एक जनता की हेल्थ की बेसिक डिग्निटी की, बेसिक लाइफ की लड़ाई है और वो भी एक जनता की लड़ाई है। तो इस तरह से जनता अदालत को महिमा मंडन करना मेन स्ट्रीम में, खासतौर पर लोकतंत्र में, ये सही है क्या? मैं इसमें मतलब एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि जो स्टेट के आर्म्ड फोर्सेस हैं, ऐसे काफ़ी रिपोर्ट्स भी आए हैं माने जाने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से, वहाँ के भी अकाउंट्स आए हैं कि जो मामूली आदिवासी हैं उन्हें मारा जा रहा है माओवादी के नाम पे। उसके साथ साथ जो माओवादियों को भी मारा जा रहा है एनकाउंटर्स पे, वो काफ़ी फेक एनकाउंटर्स होते हैं। यहाँ तक कि हिडमा का भी जो एनकाउंटर हुआ वो एक आई थिंक महेश कुंजम करके एक एक्स एमएलए हैं और काफ़ी मतलब माओवादियों ने भी स्टेटमेंट निकाला है ये कहते हुए कि ये एक फेक एनकाउंटर था। तकरीबन 50 माओवादियों को अरेस्ट किया गया था और उनमें से हिडमा के साथ 6 और उनके साथियों को लेके जाके उनका इनकाउंटर किया गया। तो अगर वो ऑलरेडी अरेस्ट हो गए थे तो एक इनकाउंटर होना इलीगल है। चाहे अगर इसे हम एक नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट मानते हैं, जो एक इंटरनेशनल लॉ के टर्म्स में इसका वर्ड होगा, तो अगर आपने कैप्चर कर लिया है दूसरी फोर्स को तो आप उन्हें इस हिंसक स्तर पे नहीं मार सकते। दैट इज़ अ मर्डर, दैट इज़ एन एक्स्ट्रा जुडी। तो सुना आपने, ये दिल्ली में बैठे प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं इस बात को लेकर कि दिस इज मर्डर, ये हत्या है। लेकिन इन लोगों को ये नजर नहीं आता कि जिसकी हिमायती ये सब लोग बन रहे हैं उन लोगों ने क्या किया है नक्सलवाद के फैलाव करने को लेकर। उन्होंने न जाने कितनी माओं को उनकी गोद सूनी कर दी, कितने महिलाओं के सिंदूर उजाड़ दिए, कितनों के घर वालों को उनसे दूर कर दिया। लेकिन जब इस तरह की प्रतिक्रिया सामने आएगी तो इसकी पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने आएगा।
डिप्टी सीएम विजय शर्मा और उन साहब ने क्या कहा है, सुन लीजिए। जो बच्चे हैं और किसी तरीके से वो विभिन्न भावों से भरे हुए हैं जो अनुकूल नहीं, और उनमें वो जो कह रहे हैं कि जनताना सरकार के माध्यम से सस्टेनेबल खेतियां होती हैं और उसमें एक माने पर्यावरण संरक्षित होता है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा, उन्होंने कभी जाना ही नहीं। 25 साल के बस्तर के उस नौजवान से मिल लें जिसने पहली बार 25 साल के बाद टीवी देखा होगा। आप दिल्ली में बैठकर इस तरह की बात करके बरगला नहीं सकते किसी को। जो टुकड़े टुकड़े गैंग जिनको कह सकते हैं, और कौन कौन उस टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन करने वाले थे, ये भी पूरे देश ने देखा है। और पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार ऐसे तत्वों को कड़ी सबक सिखाने के लिए तैयार है। उन पर मजबूत और ठोस कार्रवाइयां होंगी और इसलिए इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। तो सीधी बात है कि अगर आप दिल्ली से ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसको लेकर सीधे सीधे डिप्टी सीएम ने बात कह दी है।